नमस्कार दोस्तों। अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड है, चाहे वो मिलेनिया हो, रेलिगियर हो या मनी बैक क्रेडिट कार्ड हो, और उसमें अगर रिवॉर्ड पॉइंट इकट्ठे हो चुके हैं, तो आप उसको कैसे रिडीम करेंगे? क्योंकि आप जब यूट्यूब पे जाते हैं तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने का तरीका बताया गया है और बताते हैं कि वो फोन बैंकिंग जो एचडीएफसी का ऐप है, फोन बैंकिंग का या नेट बैंकिंग का, उसमें लॉगिन करके आप प्रोसेस आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि जिनके पास एचडीएफसी बैंक का अकाउंट है वो तो आराम से उसमें लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास एचडीएफसी बैंक का अकाउंट ही नहीं है, वो दूसरे बैंक का अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, तो वो एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो अकाउंट है बैंक का वो दूसरे बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस केस में वो अपने जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के, वो कैसे रिडीम कर पाएंगे? तो आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि विदाउट एचडीएफसी बैंक अकाउंट के आप अपने एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड का जो पॉइंट्स हैं वो कैसे रिडीम कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली अपने गूगल के सर्च इंजन में जाना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है एच डी एफ सी नेट बैंकिंग। जैसे ही आप एच डी एफ सी नेट बैंकिंग ओपन करते हैं तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आता है। पहला जो वेब पेज ओपन होता है एच डी एफ सी नेट बैंकिंग, उसको आप क्लिक कीजिए। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे आपको कस्टमर आईडी या यूजर आईडी भरना होगा और उसके बाद कंटिन्यू करना होगा। यहाँ पे लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि लॉग इन टू नेट बैंकिंग है, ये उन्हीं के लिए है जिनके पास एच डी एफ सी बैंक का अकाउंट है, उनके पास होता है। लेकिन हमारे पास क्योंकि एच डी एफ सी बैंक का सिर्फ क्रेडिट कार्ड है, बैंक अकाउंट नहीं है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। और देखिए नीचे आते ही आपके पास ऑप्शन आएगा कि जिनके पास एचडीएफसी बैंक का सेविंग अकाउंट नहीं है उनके लिए क्या ऑप्शन है। तो उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन देखिए, क्रेडिट कार्ड ओनली लॉग इन हेयर। तो हमें क्योंकि हमारे पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड है, एचडीएफसी बैंक का अकाउंट नहीं है, तो हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस बैंक पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एचडीएफसी नेट बैंकिंग के, तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन ओपन होता है, लॉग इन टू क्रेडिट कार्ड पोर्टल्स, यानी क्रेडिट कार्ड का पोर्टल है एचडीएफसी बैंक का, इसमें आएगा। इसमें आपको यूजर आईडी भरना है और आपको पासवर्ड या आई पिन भरना है। लेकिन अगर आपने पहले इसमें लॉगिन किया तो आपके पास यूजर आईडी या पासवर्ड होगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं, आपके पास लॉगिन आईडी है ही नहीं या पासवर्ड है नहीं, तो उस केस में आपको दिक्कत या परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे आएगा फर्स्ट टाइम यूजर, यानी कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूज करें इस एप्लीकेशन को या इस पर्टिकुलर नेट बैंकिंग के पेज को, तो आपको रजिस्टर नाउ ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने अपना जो क्रेडिट कार्ड है एचडीएफसी बैंक का जो आपके पास है उसको रजिस्टर करने का ऑप्शन आता है। तो चलिए हम यहाँ पे अपने जो एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसको रजिस्टर कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को रजिस्टर करना है, तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन जो यूजर आईडी है, यहाँ पे आपको अपनी जो मनपसंद यूजर आईडी आप भर सकते हैं। जो आपको यूजर आईडी रखनी है आप एंटर कर दें। उसके बाद में आपको क्रेडिट कार्ड पे आपका जो नाम है वो एंटर करें, क्रेडिट कार्ड का नंबर एंटर करें, क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरी डेट, मंथ और ईयर्स ऐड करें। उसके बाद में क्रेडिट कार्ड का पिन एंटर करें। बहुत ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास क्रेडिट कार्ड पे अवेलेबल होती है, वो आपको एंटर करनी है। उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब क्योंकि मेरा क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड है तो इसमें आगे प्रोसेस नहीं होगा, लेकिन इसके आगे सिर्फ जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको पासवर्ड मांगा जाएगा कि आप अपने हिसाब से पासवर्ड चूज कर सकते हैं। आप वहाँ पे वो पासवर्ड एंटर कर दीजिए। उसके बाद फिर आप सबमिट या कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो रजिस्टर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। इसमें आपको यूजर आई मिल जाएगा और आपको यूजर जो आई आपने एंटर किया वो हो जाएगा और आपका पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद आपको दोबारा उसी पेज पे जाना है, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड का जो नेट बैंकिंग का जो क्रेडिट कार्ड का पोर्टल है उस पे जाना है। इस पोर्टल पे आगे हैं क्रेडिट कार्ड के पोर्टल पे, तो अब आपको यहाँ पे यूजर आईडी और अपना पासवर्ड भरना है और पासवर्ड भरने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। अब जैसे ही आप लॉगिन हो जाते हो तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे आपको ऊपर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का नंबर दिखाई देगा। उसके बाद आपकी अवेलेबल क्रेडिट लिमिट दिखाई देगा और टोटल आउटस्टैंडिंग भी आपको साइड में दिखाई देगा। अब क्योंकि हमें यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करना है, तो हम यहाँ पे जो टोटल आउटस्टैंडिंग लिमिट दिखा रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये वाला पॉइंट ओपन होके आता है जिसमें आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर, उसके बाद में उसकी एक्टिविटी स्टेटस, ये सब दिखाई देगा। आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है इसको। उसके बाद आप थोड़ा और नीचे चले जाइए। उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल रिवॉर्ड्स पॉइंट्स दिखाई देंगे, कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, उसको क्या करना है, ये सब भी आपका ऑप्शन आएगा। अब क्योंकि हमको यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करना है तो हम थोड़े से नीचे जाएंगे तो एक्शन का एक पॉइंट आएगा। एक्शन का एक अलग से कॉलम आता है, उसमें हमको जाना है। यहाँ पे हमको एक्शन के इसमें देखेंगे जैसे एक्शन आता है उसके ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको ये रिपोर्ट फ्रॉड कार्ड फीचर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज स्टेटमेंट का ऑप्शन आता है। लेकिन उसके नीचे आप मोर एक्शन पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने रिवार्ड रिडीम पॉइंट्स का भी ऑप्शन आ जाता है।
तो हमें रिडीम रिवार्ड पॉइंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके सामने ये आएगा कि ये सिक्योरली मूव कर रहा है, इसको आप कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद में आपके सामने 2-3 पॉइंट्स ऑप्शन रहते हैं कि आप कैश में रिडम्पशन चाहते हैं या आपके वाउचर चाहिए आपको या प्रोडक्ट्स चाहिए, जैसे भी आप चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं। तो अब जैसे कि हम कैश में रिडम्पशन चाहते हैं, हम चाहिए कैश के रिडम्पशन का मतलब क्या होता है कि आपका जितना भी पॉइंट्स हैं वो आपके क्रेडिट कार्ड के बिल के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएंगे। जैसे हम कैश पे रिडम्पशन करते हैं, या फिर अगर आप वाउचर में जाना चाहते हैं तो आपको वाउचर मिल जाएंगे, और प्रोडक्ट्स में जाना चाहते हैं तो आपको प्रोडक्ट्स की साइट है इसकी, उस पर लेके चला जाएगा। तो हम यहाँ पे कैश रिडम्पशन में जाएंगे। जैसे ही कैश रिडम्पशन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला विंडो ओपन होगा, जहाँ पे आपको रेडी टू रिडीम कैश, यानी आपके पास कितने अवेलेबल पॉइंट्स हैं। जैसे यहाँ पे 6203 रिडीम पॉइंट्स दिखा रहा है अवेलेबल, और उसके इक्विवेलेंट आपको 6203 रुपीज दिखा रहा है। क्योंकि मेरे पास मिलेनिया का क्रेडिट कार्ड है जिसमें एक रिवार्ड पॉइंट का 1 रुपया मिलता है, लेकिन ये अलग अलग हो सकते हैं। आप HDFC क्रेडिट कार्ड की साइट पे जाके आप देख सकते हैं, या आपके पास जो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एक रिवॉर्ड पॉइंट के बराबर आपको कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे मिलेनिया में 1 रुपये का एक रिवॉर्ड पॉइंट होता है, तो यहाँ पे 6203 रुपीज हम रिडीम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम एंटर पॉइंट्स टू रिडीम में यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। टोटल अगर आपको रिवॉर्ड करना है या जितना आप चाहते हैं उतना रिडीम कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही आप करते हैं तो आपके सामने ये दिखा देगा कि इतना पैसा आपका रिडीम होने वाला है या आपके अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट्स जो है पर मंथ 3000 रुपये का ही है, मतलब 3000 रिवॉर्ड पॉइंट आप रिडीम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ इस महीने के लिए 3000 रिवॉर्ड पॉइंट ही रिडीम करेंगे, नेक्स्ट मंथ 3000 करेंगे। तो हम सिर्फ यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम 3000 एंटर कर देंगे। उसके बाद हम फिर प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, तो आपको ये कंफर्मेशन मांगेगा कि आपने कितना अमाउंट जो है आपका रिडीम करना है और अमाउंट कितना है। उसके बाद आप उसको टिक बॉक्स को क्लिक कर दीजिए और रिडीम नाउ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको फिर से कंफर्मेशन मांगा जाएगा। उसके बाद आपका ये रिडम्पशन का रिक्वेस्ट आपसे कंफर्म हो जाएगा और आपका ऑर्डर नंबर आ जाएगा। उसके बाद 24 या 48 घंटे के बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट है आप उसमें देखेंगे, तो उसमें आपका 3000 रुपये आपको इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सा प्रोसेस है क्रेडिट कार्ड HDFC का जो यूज करते हैं, उसमें बिना सेविंग अकाउंट के भी आप अपना जो रिडीम पॉइंट्स है, रिवार्ड पॉइंट्स, उसको रिडीम कर सकते हैं। अब वो जो हमने प्रोसेस बात की थी वो तो था कैश में, मतलब आपके क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट आपके बिल में एडजस्ट हो जाएगा उसके बारे में। लेकिन इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप प्रोडक्ट एंड वाउचर ले सकते हैं, या आप इंस्टेंट वाउचर ले सकते हैं, या फिर आप और भी एयर माइल्स यानी एयरलाइंस का जब आप यूज करते हैं तब आप इसको क्रेडिट जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको यूज कर सकते हैं। अगर लेकिन आप सबसे बेस्ट पार्ट इसका क्या है कि आप प्रोडक्ट एंड वाउचर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, सभी मैक्सिमम सभी बड़े बड़े ब्रांड्स की जो आपको यहाँ पे वाउचर मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 710 रुपये के 710 रिवॉर्ड पॉइंट के बदले में 500 रुपये का वाउचर मिल जाता है, और उसमें सब बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो अवेलेबल हैं, जैसे जो कि बिग बास्केट, अपोलो फार्मेसी और भी बहुत सारे हैं। आप लास्ट तक स्क्रॉल करेंगे तो आपको समझ आएगा कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं। तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के जो स्टेटमेंट है उसमें अगर एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सीधा इसको यहाँ के वाउचर से भी काम कर सकते हैं, अपना रिवार्ड पॉइंट को रिडीम कर सकते हैं।